बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो व्यूअर्स, आज हम आपको इस चिकनकारी की स्लिप्स बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए हम इस तरह के टिश्यू ऑर्गेन्जा टिश्यू के हम लीव्स बनाए हैं हमने, और ऑर्गेन्जा टिश्यू भी हम इसमें यूज़ करेंगे। और इस तरह का सिंपल सेम कलर का हम जो स्लिप्स का कलर है उसी सेम कलर का हम ये लीव्स बनाएंगे। तो ये हम सबसे पहले आपको लीव्स बनाना बताते हैं कि किस तरीके से हमने ये लीव्स अपने डिज़ाइन करे हैं। उसके लिए हमें इस तरह का 3.5 स्क्वायर के अंदर हमें ये इस तरह से ऑर्गेन्जा का अपना फैब्रिक चाहिए। 3.5 इधर से भी है और 3.5 इधर से भी है। सबसे पहले हम इस तरीके से इसको इस ट्रायंगल शेप के अंदर फोल्ड करेंगे। फिर एक और हम ट्रायंगल शेप के अंदर इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। और फिर निडल अपनी लेके, क्योंकि कोई सा भी कलर आप थ्रेड अपना ले सकते हैं निडल के अंदर, सुई में हाथ की हैंड स्टिच के अंदर हमने करना है इस तरीके से। और इस तरीके से देखें, करीब से मैं आपको शो कर रही हूँ। देखें, इस तरीके से हमने इसकी सिलाई करनी है हैंड स्टिच से। और नीचे के जो ये इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हमने इस तरह से पकड़ लेना है और इसको इस तरीके से खींचना है। और फिर टाइटली हमने जो हमारा ये थ्रेड है इसको हमने इस तरह से मूव कर देना है। और फिर नीचे से इस तरह से हम इसको पक्का कर लेंगे। नॉट लगा के हम इसको इस तरीके से पक्का कर लेंगे अपने थ्रेड को। सारे लीव्स हमने अपने इसी तरीके से अपने रेडी करने हैं। बहुत सिंपल तरीका है इस लीव्स को बनाने का, जो हम अपनी स्लीव्स के अंदर दुपट्टे के पल्लू में, दामन में, चॉक्स में, एवरीथिंग, नेक के ऊपर जिस तरह से आप अपना अटैच करना चाहें या आप अटैच कर सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे आपकी शर्ट को। देखें, इस तरह से ये फैब्रिक के भी हमने इसी तरीके से बनाए हैं और ये ऑर्गेन्जा टिश्यू के वाइट कलर के भी हमने इसी तरीके से बनाए हैं। वाइट हमने इसलिए रखा है क्योंकि वाइट हमारी इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है हमारी स्लीव्स के ऊपर, तो वाइट हमने इस तरीके से इसको रखा है। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स के ऊपर राउंड शेप के अंदर ये स्लीव्स का आगे का हिस्सा हम कटिंग करेंगे, क्योंकि जोड़ आ रहा है हमारी स्लीव्स के अंदर, तो इसीलिए हम ये नीचे जोड़ है, क्योंकि कपड़ा कम था इसका, तो इसीलिए हमने इसके अंदर यहाँ पर जोड़ लगा है। तो उसके लिए हम इस तरह से ये लेस जो हमारी जोड़ लगा हुआ है इसके ऊपर हम ये लेस भी अपनी अटैच करेंगे, तो जिससे ये हमारा जोड़ भी छुप जाएगा और स्लीव्स का एक हमारा खूबसूरत लुक भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ये हमारा नीचे का कप वो है शेप, इसकी हमने गोलाई करनी है, क्योंकि हम आगे से इसको स्टाइलिश लुक देंगे। गोलाई हम नीचे से इसकी देंगे। अब इसको कटिंग कर लेंगे हम। देखिए, आपको सही तौर पे इस तरह से नज़र आएगा। ये देखें, अपनी स्लीव्स को हमने इस तरीके से राउंड शेप देके कप के ऊपर से कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर हम अपने सारे लीव्स इसके अटैच करेंगे। और नीचे लगाने के लिए हम और एक पट्टी हमने इस तरीके से अपनी रेडी करी हुई है। ये और एक पट्टी हम इस तरह की गोलाई के अंदर हम इजीली ये अटैच हो जाती है। तो और एक पट्टी जब भी आप किसी चीज़ में गोलाई के अंदर लगानी हो पट्टी, तो इस तरह से और एक पट्टी आप लगाइए जो इजीली अंदर फोल्ड हो जाती है। इस तरह की हमने और एक पट्टी भी इसकी रेडी कर ली है। चलें स्टिचिंग इसकी स्टार्ट करते हैं अपनी व्यूअर्स। तो आपको बताते हैं कि कितनी खूबसूरत ये स्लीव्स का लुक हमारा लगेगा। सो व्यूअर्स, हमने अपनी स्लीव्स को सीधा रखा है और लीव्स जो हमने बनाए हैं टिश्यू के उसको हमने उल्टा रखना है। और फिर ऊपर से हम इसके स्टिच करेंगे। दो हमने वाइट कलर के इसमें लीव्स लगाने हैं और फिर उसके बाद एक ग्रीन कलर का लीव्स हमने लगाना है। फिर इसी तरीके से दो वाइट कलर के हम लीव्स लगाएंगे।
और एक फिर ग्रीन कलर का। इसी तरीके से हमने अपनी स्लीव्स को पूरा कंप्लीट करना है। ये स्लीव्स बनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक दे रही हैं और इसी तरह से आप मुख्तलिफ़ डिज़ाइन इस स्लीव से आप बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से लीव कंप्लीट करने के बाद हमने ओरेप पट्टी जो बनाई थी, वो ओरेप पट्टी हमने इस तरीके से ही उल्टी करके लीव्स के ऊपर अपनी रखनी है। स्लीव्स हमने सीधी रखनी है, लीव्स उल्टे रखने हैं और उसके ऊपर जो ओरेप पट्टी है उसको भी हमने उल्टा ही रखना है। और फिर ऊपर से नीचे जो हमने लीव्स की सिलाई करी है, उस सिलाई के ऊपर ही हमने ओरेप पट्टी की सिलाई लेनी है। और ये पट्टी को हमने खींचना नहीं है, खींचेंगे तो हमारी स्लीव्स में झोल आएगा, क्योंकि राउंड हमारी स्लीव्स का नीचे से कप शेप है, तो इसीलिए हमने हल्के हाथ से और ये पट्टी अपनी लगानी है। कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसकी जो एक्स्ट्रा लीव्स का फैब्रिक है इसको हमने कट कर देना है, ताकि ये अंदर फोल्ड होए जब और पट्टी तो ये मोटा मोटा उभरा ना और ये नॉर्मल लगे। और इस तरह से नॉचेस भी लगा देने हैं, ताकि पट्टी जब हम बैक साइड पे फोल्ड करेंगे तो इजीली पट्टी की हमारी बैक साइड पे फोल्ड हो जाए और इसमें झोल नहीं आए। देखें इस तरीके से हमने और इसके देखें इस तरीके से हमने और एक पट्टी को बैक साइड पे फोल्ड करके और आयरन कर लेंगे। उसके बाद आप इस पर चाहें तो तुरपाई कर लीजिए और या तो मशीन की सिलाई आप कर लीजिए, इसके ऊपर स्टिचिंग कर लीजिए मशीन से। दोनों सूरतों में ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। देखिए इस तरीके से अंदर फोल्ड करके हमने और एक पट्टी को और आयरन की मदद से इस पट्टी को बिठाना है। देखिए इस तरह से कंप्लीट करने के बाद ये लुक आएगा और फिर इसके ऊपर मशीन से स्टिच करेंगे अपनी। खींचनी नहीं है स्लीव्स को, बहुत हल्के हाथ से हमने इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। देखें व्यूअर्स, इस तरीके से हमने अपनी स्लीव्स को स्टिच करके और एक पट्टी को अंदर फोल्ड कर लिया है। अब साइड की जो हमें कप की इसकी फिटिंग है वो करनी है। उससे पहले जो ये जोड़ था हमारा, इसके ऊपर हमने ये लेस इसकी लगानी है। तो लेस लगाने के बाद हम आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से ये इसका कंप्लीट लुक है, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है और बहुत ही डिसेंट सी ये स्लीव्स हमारी रेडी हुई है। सो व्यूअर्स, और ये देखें इस तरीके से हमने जोड़ के ऊपर भी ये लेस अटैच कर दी है और साइड से अब इसकी आप जितनी भी फिटिंग अपने कप की रखनी चाहें उस तरह से आप इसकी फिटिंग कर लीजिए। सो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री देखने को मिल सके। ओके व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।